स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम बात करेंगे स्पेसएक्स जो नया चीज़ ट्राई कर रहा है सी लॉन्च प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए प्रॉब्लम क्या है जो समुद्र के ऊपर जाना चाहते हैं। ऑर्बिट में जाने के बाद छोड़ दिए क्योंकि वो जियो स्टेशनरी पे काफ़ी लागू होता है लेकिन हर चीज़ पे लागू नहीं होता है। तो इसलिए वो बात मतलब ऑर्बिट में जाना आसान होता है, उतनी बड़ी बात नहीं। और प्लस आप ऐसा रॉकेट कभी नहीं बनाना चाहोगे जो एग्जैक्टली एक ही जगह से लॉन्च किया जा सके, तो वो उतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन एक जो प्रॉपर समस्या है, मतलब जिस समस्या से जूझना ही पड़ता है, वो है रॉकेट एक्चुअली एक बहुत बड़ा बूम डिवाइस है। मतलब कुछ भी होने पे सीधा बूम हो जाता है और ये फाल्कन 9 का बूम है। तो मतलब ये समझिए कि रॉकेट में जितनी एनर्जी रहती है उसे हम लोग बस रिलीज कर रहे हैं। अगर सही तरीके से सही मात्रा में सही समय पे रिलीज होता है, बम बम हमारा ऑर्बिट ऑर्बिट पे पहुंच जाते हैं। गलत टाइम पे हो गया बूम हो जाता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसका साइड इफेक्ट होता है कि एक्सक्लूजन जोन बहुत बड़ा रखना पड़ता है, यानी कि ये जहाँ से लॉन्च किया जा रहा है उसके कितना बड़ा एरिया आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा होता है। एक पॉइंट के बाद जब वो ऑर्बिट पहुंच गया, यानी उसकी मतलब वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पे काम करता है कि यानी आप कहीं पे भी गिरा सकते हैं। आप न्यूयॉर्क के ऊपर भी गिराएं वो जल जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं करने दिया जाएगा आपको। लेकिन मतलब समझिए अगर हो गया, मान ली किसी कारण से माल फंक्शन हो गया और आपका अबोर्ड सिस्टम सब नहीं काम कर पाया, तब क्या होगा? तो वही होता है, जनरली एटमॉस्फेयर बचा लेता है, लेकिन आपका स्पीड होना चाहिए। तो इसीलिए रॉकेट जब टेक ऑफ कर रहा है उस टाइम वो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेट में, सबसे ज़्यादा डैमेज करने के लिए। और हमेशा भी जब भी आप लॉन्च पैड बनाएंगे, जो भी उसका एक्सक्लूजन जोन डिज़ाइन किया जाएगा, वो इस बात पर डिज़ाइन किया गया कि इसमें फुल्ली फ्यूल्ड रॉकेट बूम हुआ तो कितना दूर तक तबाही मचेगा। तो मतलब कई किलोमीटर तक का बनाया जाता है, 8 किलोमीटर तक आराम से, कुछ कुछ केसेस में 12 से 25 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत बड़ा जोन आपको खाली रखना पड़ता है। अब समझ लीजिए उतना बड़ा जोन ज़मीन पे खाली रखना मुश्किल बात हो जाता है। और फिर ये समझिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? समस्या यह है साउंड लेवल बहुत हाई है। आप जनरली ये सोचेंगे कि अरे बूम नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसी बात नहीं है। बात है इसका साउंड लेवल जो है वो लिटरली चीज़ों को डैमेज करता है। मतलब इसमें जितने मेटल लगते हैं, रेलिंग लगता है, हर चीज़ को बहुत जल्दी फटीग कर जाता है, डैमेज हो जाता है। मतलब उसका साउंड प्रेशर इतना हाई है और कुछ ही लॉन्च पे ऐसा होता है। और वहीं पे अगर आप मतलब स्पेसएक्स की स्पीड चल रहे हैं, जहाँ वो ऑलमोस्ट हर महीने 2 से 3 लॉन्च तक पहुंचने लगे हैं, और जिस स्पीड पे चल रहे हैं, आराम से ऐसा हो सकता है कि वो आने वाले कुछ साल में पर दिन एक लॉन्च पे चले जाएं। वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब नॉइस पॉल्यूशन होगा कि वो मतलब सारे बिल्डिंग और वो सबको डैमेज कर देगा। तो जो बिल्डिंग उसके लिए बनाया गया वही झेल पाएगा, बाकी सारी बिल्डिंग सीधे ध्वस्त हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरत है। तो साउंड लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसको ठंडा रखने के लिए हम लोग वाटर डेल्यूज सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो पानी बहुत लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि कोयला पावर प्लांट में पानी प्यार अपना समझ कटक जाता है, वैसे ही ये लोगों को भी बहुत पानी चाहिए। बहुत थोड़ा बड़ा का बात नहीं होता, बहुत चाहिए होता है। तो समस्या सीरियस है, गंभीर है। तो समुद्र में जाने का सबसे बड़ा फायदा है, पानी का तो कोई कमी है नहीं भैया, पानी ही पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये एक मतलब पानी जो है इस मामले में सबसे बेस्ट नेचुरल साउंड एब्जॉर्प्शन है। मतलब आप कुछ भी कीजिए, आप न्यूक्लियर वॉरहेड का टेस्ट करें तो भी उसका साउंड अटेन्यूएट बहुत जल्दी हो जाता है। कैसे पता? कि न्यूक्लियर मिलिट्री सब मिलिट्री सी में टेस्ट कर चुकी है। तो हिसाब ये है कि नेचुरल साउंड सप्रेशन सिस्टम है, आपको कोई खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये नेचुरल एक्सक्लूजन जोन है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी देश में एक इतना बड़ा पैच को, कि जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अब कोई आएगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, वो बहुत महंगा पड़ता है एक देश को। देश चाहेगी ना कि वहाँ लोग उसका फैले और वहाँ पे डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। उतना बड़ा एरिया आप ब्लॉक करके रखती है, चलो हटो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो आबादी अगर कम है, जैसे यूएसए का, जो कि दुनिया की तीसरी है सबसे मतलब पॉपुलेटेड कंट्री, लेकिन उसका सरफेस एरिया इंडिया से 3 गुना बड़ा है। तो वहाँ मतलब स्पार्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के केस में अगर आप बोल देते हैं इसरो एक काम करो, ये पूरा एरिया तुमको हम दे देते, तो वो एरिया बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो इसीलिए समुद्र में सब लोग जाना चाहते हैं कि भैया एक्सक्लूजन जो, तो इससे बेटर तो आपको है ही नहीं। मतलब इंडियन ओशन के बीच में आप पहुंच जाते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि आप किसके ऊपर कुछ गिराने वाले, क्योंकि जब तक आप उतना दूरी पहुंचेंगे आप ऑर्बिटल वेलोसिटी पकड़ चुके होंगे। आप ऑर्बिटल वेलोसिटी पकड़ लेंगे, यानी कि अब अगर आपका रॉकेट फेल भी हो जाता है और गिरने लगता है, तो वो सीधे सीधे एटमॉस्फेयर उसे बोलेगा भैया तुम रुक जाओ, तुम भस्म हो जाओ। तो इसीलिए समुद्र मिल जाता है। पहले पानी का तो फायदा, पानी पानी मिल जाता है, और नेचुरल एक्सक्लूजन जोन होने का पूरा फायदा मिलता है। अब प्लस आप ये कर सकते हैं, ये ऑर्बिट के हिसाब से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, वो उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया आप कभी भी ऐसा रॉकेट नहीं बनाना चाहिए। जो देखिए ना, मेरा रॉकेट है ना बहुत बढ़िया जियो स्टेशनरी जाता है, लेकिन आपको एक्जैक्टली इक्वेटर से लॉन्च करना पड़ेगा। ऐसा आप कभी रॉकेट नहीं बनाना चाहोगे। अब आप अगर कर सकते हो ऐसा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप कभी बनाना नहीं चाहोगे। जैसे ये होता है ना कि माइलेज आप गाड़ी में हमेशा इसलिए नहीं देते हो कि भैया आपका हमेशा फ्यूल इमरजेंसी में चले। आप हमेशा बफर रखते हो कि भैया ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल होना है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ समय। तो समुद्र में जाने का ये 2 मेन फ़ायदा होता है कि पहला आपको एक्सक्लूजन ज़ोन का कोई टेंशन नहीं है, और पानी जो लगेगा उसका कोई टेंशन नहीं है।
अब बात करते हैं ऐसा कौन सा चीज़ है हमारे पास जो इतना भारी भरकम हज़ारों हज़ार टन तक का रॉकेट सब आ जाता है, तो उतना भारी भरपुष्ट चीज़ को कौन हैंडल कर सके। तो उस मामले में कहिए ऑयल रिग्स जो हैं, ये सब हम लोग बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं, लगभग 100 साल पहुंच जाएगा कुछ साल के अंदर, तो समझ लीजिए बहुत बड़े बड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मतलब आप देखना चाहते हैं कितना टन इसमें जाता है, तो समझिए सबसे हल्का मतलब एकदम लाइट वेट जिसे कहा जाएगा वो 5,000 टन तक से स्टार्ट होता है और जनरली 40,000 टन तक का ये सब चला जाता है। सोचिए 40,000 टन तक का इसमें मतलब मास लगा हुआ है, और इसको बनाया जाता है ना कि बद से बदतर चीज़ भी सब कुछ ना बिगाड़ सके। ये सब प्लेटफॉर्म की रेटिंग आजकल होने लगी ऑल वेदर, यानी कुछ भी हो, सुनामी आए, अंडर सी भूकंप आए, कोई टेंशन नहीं, वो अपना काम करता रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और इस प्लेटफॉर्म में मतलब जनरली आम पब्लिक इसको देखती नहीं है, लेकिन मतलब अगर कभी आपको फर्स्ट पर्सन व्यू मिलेगा आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि मतलब समुद्र के बीच में है और आपको समुद्र नीचे से अप डाउन करते दिखे। आपको पता है कि ये नीचे में मतलब एंकर नहीं किया हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि नीचे कोई पिलर पे खड़ा है, तैर ही रहा है, लेकिन इसका मास इतना ज़्यादा होता है कि समुंदर भी थोड़ा सा ए भैया तुम नहीं हिलोगे हमसे। तो ये बहुत मतलब इंजीनियरिंग का, हमारे डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक मतलब निशानी कि हम समुंदर के बीच में रख देंगे, हम तेलों ड्रिल करेंगे, तुम्हारा भूकंप आना है आए हमको कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा सुनामी आना है आए तो हमको कोई टेंशन, टॉर्नेडो आए हमको कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये सब जनरली वेदर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। तो समझ लीजिए साइज़ के मामले में दादाजी संभाल लेते हैं, वेदर उधर के मामले में अरे कोई बड़ी बात नहीं यार, वो टॉर्नेडो वर्नेडो आ रहा है, अरे आने दो, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। और ये सब मोबाइल होता है, यानी कि इतना भरपुष्ट होने के बावजूद भी ये सब ऐसा बनाया जाता है कि इधर उधर जा सके। हर एक ऑयल रिग वैसा नहीं होता, कुछ कुछ परमानेंट ऑयल रिग बनाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी ऑयल रिग्स बनाए जाते हैं मोबाइल, यानी उनके नीचे में ऑप्शन रहता है कि आप उसे प्रोपल्सिवली इधर उधर मूव कर सकें। क्योंकि आजकल ऑयल रिग बहुत अच्छे चलने लगे हैं, तो मतलब तेल का कुआं पकड़ते हैं, कुआं उतने बड़े बड़े अब नहीं मिल रहे हैं, तो कुआं जो छोटा मिलता है गया वहाँ ड्रिल किया, कुआं सूख गया, अब उसके बाद फिर से निकाल के पैक करके दोबारा दूसरे कुआं पे जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब मोबाइल बनाते हैं, मतलब इसमें खुद का प्रोपल्शन सिस्टम है, मतलब फ्यूल भर दीजिए आराम से ये चला जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया होता है, और सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाता है, यानी कि इसमें पानी का कोई कभी समस्या नहीं होने वाला, और इसमें बिजली का बाहर से कोई कनेक्शन देने की जरूरत नहीं होती। इसमें खुद से आप इसको पूरा फ्यूल कर देंगे तो ये बहुत लंबे समय तक अपने से चल सकता है। और इसका सबसे बड़ा बात होता है कि आप हर चीज़ में ये सबसे कीमती चीज़ होता है एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर चाहिए, आपको एक्सपीरियंस टेक्नीशियन चाहिए, तभी ये सबको आप मेंटेन कर पाएंगे। उस मामले में ये फील्ड का एक सबसे बड़ा फायदा है कि ये पूरी दुनिया एकदम मैच्योर हो चुकी है। मतलब आपको बस जैसे अभी स्पेसएक्स के जॉब लिस्टिंग साइट में आपको दिखेगा ऑयल रिग एक्सपर्ट, वो है मतलब दुनिया में इतने हैं कि आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन वहीं आप मुंह खोल के बोल दीजिए कि हमको क्वांटम कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए, भाई कुछ ही लोग हैं, गिन के कुछ लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं। तो ये समझिए स्ट्रक्चर के मामले में इंसानियत उतना मैच्योर है कि अगर कोई बोलता है कि हम समुद्र के बीच में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, मतलब एक समझिए मैकेनाइज्ड वर्ल्ड बनाना चाहते हैं जिससे हम रॉकेट लॉन्च करेंगे, उतनी बड़ी बात नहीं है, और एक कंपनी पहले भी कर चुकी है, जिसे आप विंटर सोल्जर के पिक्चर में देखे होंगे। तो ये सब समझना एकदम बेसिक हो गया। स्ट्रक्चर के मामले में हमारी टेक्नोलॉजी है, बस दूसरे फील्ड में इस्तेमाल हो रही है। अब बात करते हैं ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पे ऊर्जा के मामले में हिसाब बनता है कि ऑयल रिग्स जो है वो खुद तेल निकाल रहे हैं, तो उनको टेंशन नहीं है, उनके पास ऑयल का कोई टेंशन नहीं है, वो जनरेटर 24/7 चलता रहता है। कुछ कुछ केसेस में 8 जनरेटर तक होते हैं और जनरली साइकिल कर करके चलाया जाता है। ये सब जनरेटर समझिए 24/7 चल रहा है, तो कभी ऐसा नहीं करेंगे एक जनरेटर चला के उसको मतलब 1 महीना तक घींच दिया, उसको चलाया जाएगा, 1 हफ्ता करेंगे, फिर उसको बंद करके मेंटेन किया जाएगा, दूसरा तब तक साइकिल करेगा, ऐसे ऐसे करके चलाते रहते हैं। तो ऑयल प्लेटफॉर्म सीधा ऑयल पावर्ड पे ही चल रहा है, सीधे सीधे करने पे कहेंगे, लेकिन उस हिसाब ये बनने लगा कि महंगा पड़ता है, और तेल आप बेच के कमाना चाहते हो ना कि उसको खुद खा के। तो हिसाब ये किया जाने लगा कि अब हम लोग ऑफ शोर विंड फार्म पे काफ़ी एक्सपर्ट बन चुके हैं। और ऑफ शोर विंड के बारे में मैंने कभी एक चीज़ सोचा नहीं था, लेकिन मतलब काफ़ी इंजीनियर्स लोग बोल रहे हैं कि सब लोग ऑफ शोर क्यों जाना चाहता है, मतलब इतना महंगा पड़ता है, इतना मेंटेनेंस दिक्कत हो जाता है, ये हो जाता है। तो सब लोग एक सीधा हिसाब बनाया कि पहली बात हवा यहाँ पे स्टेबल होता है, क्योंकि समुंदर का लेयर परत जो है वो परत स्मूथ है, उसमें कोई पहाड़ नहीं है, उसमें कुछ हुआ नहीं है। तो इससे होता है कि विंड स्पीड जो होता है उसमें टर्बुलेंस कम होता है, टर्बुलेंस कम यानी कि ज़्यादा इफिशिएंट, मतलब एग्जैक्टली यही ब्लेड उठाइए, यही विंड टर्बाइन उठाइए, जमीन के ऊपर रख देंगे, उसका मतलब समझिए टर्बुलेंस के कारण ये कम एनर्जी निकाल पाएगा और समुद्र के ऊपर रखते ज़्यादा एनर्जी निकाल पाएगा। और दूसरा, जमीन किसी को भी देना सस्ता नहीं पड़ता है, उस मामले में जमीन का कीमत के हिसाब से देखने में ये लोग होने लगा। और ये सब टेक्नोलॉजी यूरोपियन नेशंस जो है ना इसको साइड में अपना प्यार से डेवलप करते जा रहे हैं, मतलब पता नहीं चल रहा है किसी को, देखते देखते आज अरे 200 टर्बाइंस हो गया, देखते देखते 1000 टर्बाइन समुद्र के ऊपर लग चुका है। तो समझिए धीरे धीरे चल रहा है। और इसका एक चीज़ जिसके बारे में मैंने एकदम नहीं सोचा था, ये सबको शिप करना बहुत आसान होता है, मतलब समुद्र के बगल में इन्होंने फैक्ट्री बनाई, समुद्र से ही वो अपना डिप्लॉयमेंट करती है, कोई टेंशन नहीं कि रॉड ब्लॉक करो। आप देखे होंगे कि ये सबका ब्लेड इतना बड़ा बड़ा होता है, ट्रेन से नहीं भेजा जा सकता, मतलब पूरा रोड ब्लॉक करके करना पड़ता है, वो एक बहुत बड़ा खर्चा है जिसके बारे में
आप और हम नहीं सोचते हैं। कंपनी को जिसको ये सब मेंटेन करना, वो बोला भैया समुद्र में डाल दो इसको, आसानी से इधर आना जाना होता है। तो बहुत कंपनी अब उसको ट्रैक कर रही है। 2-3 ऑयल फार्म ऑलरेडी चलने लगे हैं कि ऑयल रिग की जितनी एनर्जी कंजम्पशन है वो विंड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और बैकअप तो पहले से रखा ही हुआ है। तो ये समझिए ये करना पॉसिबल है। और इस तरह के आपको जो ऑफशोर विंड फार्म होते हैं वो सब जनरली एक सेंट्रल हब को देते हैं, और ये हब होता है हाई वोल्टेज डीसी यूनिट। तो ये क्या करता है, एसी पावर को लेके उसे बहुत हाई वोल्टेज बढ़ा देता है ट्रांसफर कर, फिर उसे डीसी में बदल देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एसी बिजली समुद्र के नीचे से भेजे तो वो जाएगा ही नहीं, कैपेसिटेंस के चलते स्वाहा हो जाएगा एनर्जी। मतलब आप 100 मेगावाट भेजेंगे, वो मतलब 100 किलोमीटर के अंदर स्वाहा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सीधे जीरो। डीसी ही जा सकता है आर पार। समुद्र के नीचे, पानी के नीचे से अगर ले जाना है तो वो डीसी ही ले जाना पड़ता है। तो इसीलिए इस तरह का सिस्टम लगता है। तो टेक्नोलॉजी ये समझिए पैरेलली डेवलप हो रहा था, और इसका टेक्नोलॉजी इतना मैच्योर हो गया कि अब कंपनी ऐसी हो गई कि मेरे को फ़ोन करो, हम डिलीवरी दे देते हैं। आम पब्लिक का नहीं, आपके बैंक बैलेंस में कई 100 मिलियन होना चाहिए ये सब के लिए, लेकिन ये डेवलप हो चुके हैं, ये इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। तो स्पेसएक्स भी इसी तरह का कुछ टारगेट कर रहा है, क्योंकि तेल पे तेल खपत करना है। ऑयल रिग उतना प्रॉफिटेबल होता है कि आप उसको तेल गटकाने दे दीजिए, लेकिन एक रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म उतना नहीं होता, क्योंकि जो सी लॉन्च था उसके साथ भी ये दिक्कत हुआ कि वो बैंकरप्ट हो गया। तो इसी कारण से विंड पे जाना चाहेंगे, और प्लस ग्रीन वरीन का भी बात है, लेकिन साइड इफेक्ट है। ये सब रॉकेट लॉन्च के बगल में रहने वाला चीज़ नहीं है, तो इनको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। कितना दूर डिपेंड करता है। तो पावर के मामले में ये किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में, कि जैसे मान लीजिए स्पेसएक्स बना लेता कि नहीं, ये यहाँ पे है, यहीं पे मेरा सारा हो रहा है, और रॉकेट का ही इस्तेमाल करके आना जाना सारा मेन काम हो रहा है। तो ये कर सकते हैं कि परमानेंट विंड फार्म थोड़ा दूरी पे, मतलब 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर रख दें, ताकि ये मतलब कुछ हो नहीं, और उसका आराम से इंडिपेंडेंट पावर सोर्स चले बिना ऑयल कंजम्पशन के। तो पावर के मामले में भी डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं जो स्पेसएक्स ने इस ऑयल रिग को खरीदा है, तो हिसाब करना क्या चाहते हैं। तो हिसाब ये है कि ऑयल रिग जो है, इसमें भी बनाया जाता है कि ये थोड़ा एक्सप्लोजन हैंडल कर सके। क्रूड ऑयल के साथ बात करें, और कई बार क्रूड ऑयल के साथ आपको ये मिलता है, मीथेन मिल जाता है, नेचुरल गैस मिल जाता है, और ये सब थोड़ा भावनाओं में बहने वाली चीज़ है। तो कई बार हुआ है ऑयल रिग बूम होता है और काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। तो ये सब ऑयल रिग अब ऐसे बनाए जाते हैं कि थोड़ा जोर का झटका बर्दाश्त कर सके। तो कोर स्ट्रक्चर के मामले में अच्छा बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग का आपको नींव में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसे बहुत चीज़ हटाना पड़ेगा, क्योंकि रॉकेट, पहली बात इनका रॉकेट बहुत बड़ा है। दूसरी बात, रॉकेट से ज़्यादा बड़ा फजीयत होगा उनको इतना ज़्यादा प्रोपेलेंट यहाँ रखना, और वो सबसे बड़ा समस्या है। ऑयल रिग में कभी भी एक समय पे उतना प्रोपेलेंट नहीं होगा जितना एक बूस्टर के अंदर होगा। मतलब अगर यहाँ बूस्टर रख दे तो उसके अंदर जितना होगा, तो ये बहुत खतरनाक है। प्लस चूंकि वो क्रायोजेनिक है, यानी कि थोड़ा सा भी बूम होने पे वो तुरंत गैस में बदल जाता है। गैस में बदलने का मतलब यानी मिक्सचर जो है, जिसे कहते हैं मिक्स होना, वो बहुत अच्छा होता है। उसका साइड इफेक्ट बूम बहुत बढ़िया से होगा। तो समझिए कि इनको अगर बनाना है कि ठीक है, हम मेरा यहाँ फाल्कन का बूस्टर सब जाएगा, या मतलब बात करते हैं फाल्कन का बूस्टर नहीं, क्यों बोल रहा हूँ, आप समझिए स्टारशिप का बूस्टर आएगा, तो इसको बहुत तगड़ा बनाना पड़ेगा ताकि वो रॉकेट को बूम को हैंडल कर सके। और इसको अगर ये मतलब लॉन्ग टर्म है तो इनको डिज़ाइन करना ही पड़ेगा कि कभी ना कभी बूस्टर बूम होगा और ये टिक जाना चाहिए। ये नहीं कि बूस्टर बूम हुआ तो ये भी पूरा चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस इनका टारगेट है कि अभी मतलब ये है कि ऑक्सीजन आप एटमॉस्फेयर से निकाल सकते हैं, बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन बहुत आसान काम है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आगे से कूलर है, बिजली का सोर्स है, आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आप मीथेन कहाँ से डालेंगे यहाँ पे? तो पहले तो स्टार्ट किया जाएगा एलएनजी से। तो थैंकफुली एलएनजी का भी सिस्टम पूरा से, मतलब कंपनी है जो इसकी शिपिंग विपिंग करती है, देश पे आयात निर्यात होता है, तो ये भी पाइपलाइन पूरा कंप्लीट है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इनका हिसाब है कि ये पावर प्लांट डालेंगे, और यहीं पे सबाचिए प्रोसेस का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके मीथेन बनाइए, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वेस्ट हाइड्रोजन को हैंडल करने के लिए किया जाता है। आप बोलेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वेस्ट हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? वाटर को जो इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो ऑक्सीजन निकालते हैं, वेस्ट हाइड्रोजन बनता है। तो वो हाइड्रोजन को ऐसे आप छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन लीक करने का बहुत उसका कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही रहता है, तो उसको बॉन्ड करके किसी चीज़ के साथ स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो ये किया जा सकता है, और ये इनको मार्स पे भी करना है। मार्स पे जाने आने का सारा सपना इसी बात पे है कि ये मीथेन प्रोडक्शन मार्स पे किया जा सकता है। और ऑक्सीजन प्रोडक्शन के बारे में तो बात सिंपल हो चुका है। जो रोवर है, यानी कि मार्स में उतर चुका है, मार्स रोवर, परसेवरेंस रोवर 2020, उसमें एक ऑलरेडी मॉक्सी लगा हुआ है जो ऑक्सीजन जनरेट करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब भी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन वाला डिपार्टमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा कुछ दिन में। और ऑक्सीजन उतना फजीयत भी नहीं है। मेन है कहाँ से आप मीथेन लाएंगे। तो इस प्लांट के बारे में, यही इसीलिए इसका साइज़ का इतना बड़ा रखने का बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि
मतलब इनको ज़रूरत ना पड़े कि बार बार शिपिंग से उसको फ्यूलिंग भेजो सको, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में इनका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा ऐसे खरीदने में, और शिपिंग से डिले होता है। और अगर इनका जो सपना है, जो कि ये कर ही लेते हैं, बस टाइम बहुत लगता है, मतलब ये बोलते हैं 4 साल में होगा, आप 8 मान के चलिए, लेकिन कर ही लेते हैं, 8वें में कर लेते हैं या 9वें में कर ही लेते हैं। तो इनको अगर चाह रहे हैं जिस स्पीड से अभी फाल्कन 9 धड़धड़ा के निकाले जा रहे हैं, उस स्पीड से बूस्टर को नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पे खुद का इनका फ्यूल फार्म नहीं हो। जो कि आप देख सकते हैं बोका चिका टेस्ट साइट में भी ये लोग फ्यूल फार्म बना रहे हैं। घूम फिर के हमेशा यही आ जा रहा है कि भैया ये बार बार ट्रक से मंगा के नाइट्रोजन लेना, ट्रक से मंगा के ऑक्सीजन लगवाना, ट्रक से मंगा के मीथेन लाना बहुत महंगा पड़ता है, समय भी बहुत खाता है। तो इसीलिए भविष्य इनका जहाँ पे भी ये सब प्लांट के बारे में सीरियस होंगे, घूम फिर के यही आएगा कि ये खुद से सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, खुद से प्रोपेलेंट बनाए, खुद से ऑक्सीजन बनाए। ऑक्सीजन तो बहुत आसान है धरती के लिए, मतलब एटमॉस्फेयर को कंडेंस कर दिया आपको मिल जाएगा और आपका सारा काम निपट जाएगा। तो यही समझिए कि काफ़ी बड़ा एम खेल रहे हैं, हो जाएगा लेकिन टाइम लगने वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेसएक्स जो अभी नए सी लॉन्च के बारे में कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेकर मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।